टेक्निकल के साथ में दिक्कत कहाँ होती, यही सबसे बड़ा इस वीडियो का उद्देश्य है। देखिए टेक्निकल में अलग अलग लेवल पे अलग अलग पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है गेट लेवल एग्जाम, कि गेट लेवल का एग्जाम है ना। अब देखिए कोई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, 10 12 15 सब्जेक्ट होते पूरे टेक्निकल को अगर मिला लें, उन्हीं से अलग अलग एग्जाम में, गेट में कहीं 10 12 सब्जेक्ट है, कोई नॉन गेट एग्जाम होगा तो उसमें कोई सब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा, कोई ऐड हो जाएगा। अलग अलग स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कुछ ऐड हो जाएगा, कुछ वो हो जाएगा। टाइमिंग थोड़ी कम ज़्यादा हो जाएगी, कहीं पर 1.5 घंटे में कुछ क्वेश्चन करना है, 100 क्वेश्चन करना है, कहीं 2 घंटे में 180 क्वेश्चन करना है। इस तरीके का टाइम और नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उसके हिसाब से लेवल बदलेगा क्वेश्चन का, बट कॉन्सेप्ट ओवरऑल वही रहने वाला है। अब देखिए क्या होता है, गेट एग्जाम का एक पैटर्न होता है। गेट एग्जाम में आपको टाइम मिलता है पूरे 3 घंटे का, मतलब 180 मिनट का टाइम मिलता है, और उसमें 65 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें भी तकरीबन 55 टेक्निकल होते हैं। क्या होते हैं? 55 टेक्निकल होते हैं। तो आप देखो समय से ही पता लग जाएगा आपको कि यहां पर चूंकि टाइम बहुत ज्यादा है और क्वेश्चंस कम है कंपैरेटिवली टाइम के, 180 मिनट में आपको 65 क्वेश्चन, उसमें भी टेक्निकल 55 क्वेश्चन ही है, 55 क्वेश्चन ही है। इस वजह से यहां पर आपको तकरीबन जो क्वेश्चन आएगा उसका जो सॉल्यूशन होगा 4 से लगा के 8 स्टेप का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, 4 से लगा के 8 स्टेप का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो ये है गेट एग्जामिनेशन का पैटर्न, है ना। क्वेश्चन तो जैसे मशीन है या नेटवर्क थ्योरी है, तो क्वेश्चन तो वही बनेगा, बस क्वेश्चन बनने के पीछे की कहानी ये रहेगी कि उसका जो सॉल्यूशन है वो 4 से 8 स्टेप के सॉल्यूशन में आएगा। इस वजह से आपको टाइम भी ज्यादा अलॉट किया गया है। तो ये गेट एग्जाम का टेस्ट है। आगे चलते हैं, जेई लेवल में क्या होता है। जेई लेवल में भी वही ट्रांसफॉर्मर, वही नेटवर्क थ्योरी पढ़ते हैं, बट यहां पर आपको कम टाइम में, तो यहां पे लिमिटेड टाइम में, यहां पे क्या करना है आपको, लिमिटेड टाइम मिलेगा, लिमिटेड टाइम मिलेगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं, मोर क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो यहां पर कौन सा नॉलेज चाहिएगा, 1 लाइनर 2 लाइनर, 1 और 2 स्टेप सॉल्यूशन, 1 और 2 स्टेप सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि जो भी कॉन्सेप्ट है उसका एक सरफेस नॉलेज चाहिए आपको। क्या चाहिए उसका? सरफेस नॉलेज। इसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस नॉलेज, सरफेस नॉलेज। और यहीं पे कहानी फंस जाती है। ठीक है, बताऊंगा कैसे फंस जाती है। अब देखो क्या स्टूडेंट क्या सोचता है कि सरफेस नॉलेज चाहिए सर, तो हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सरफेस नॉलेज के चक्कर में क्या होता है, वो पेपर देखता है, अच्छा ये चीजें पूछी, ये पूछी, तो 2 तरीके से चीजें डिवाइड होती है सरफेस नॉलेज में। देखो सरफेस नॉलेज में एक स्टूडेंट तो क्या करेगा, डायरेक्टली रट्टा मार लेगा क्वेश्चंस का, अलग अलग क्वेश्चंस का, अच्छा ये होता है इतने पोल में इतनी फ्रीक्वेंसी, तो ये होता है। बट दिक्कत क्या होता है, सिलेक्शन रट्टा मारने वाले का बिल्कुल नहीं होगा। इसे जरूर लगेगा कि हाँ यार मैं तो बहुत कट ऑफ के बस 5 नंबर रह गया, 10 नंबर। मैंने ओवर द टाइम 10 साल में बहुत स्टूडेंट देखे हैं, डिप्लोमा वाले, बहुत सारे स्टूडेंट गाइडेड नहीं होते हैं, मिसगाइडेड होते हैं। इस वजह से वो सोचते हैं कि मैं क्वेश्चन ही रट जाऊं। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे, जेबी गुप्ता जैसी बुक्स के 17,000 15,000 क्वेश्चंस रटते थे सुबह उठ के 4-4 बजे। ये बिलीव मी, आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे, उनका टेक्निक मैंने सुधारा, तब जाके सिलेक्शन हुआ। क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस कहां से आता था, वो सरफेस नॉलेज को देखते थे, अच्छा ये कर लेता, इवन नोट तक गिन लेते थे, सर्किट में इतने नोट आएगा तो ये वाला आंसर रहेगा। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि रट्टा मारने से क्या होगा, हो सकता है 1-2 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाए, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट का सिलेक्शन रट्टा मारने से नहीं होगा। उनको बिल्कुल हर एग्जाम का कट ऑफ 5 नंबर 10 नंबर से रह जाता था, तो उनको हमेशा लगता था कि मेरी रट्टा वाली मेथड फुल प्रूफ है। बट उनको ये नहीं पता कि जो 5-10 नंबर से रह गए हो ना, उसमें हजारों स्टूडेंट है, इवन लाखों स्टूडेंट है वो 5-10 नंबर के वर्जन में, बस उसी को तो पार करना है आपको। तो रट्टा मारना बिल्कुल सही तरीका नहीं है। दूसरा है, दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट है जो थोड़ा सा नॉलेज के हिसाब से करते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट, उन पे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट उन्होंने सीखा है ना, उन्होंने कॉन्सेप्ट सीखा है और उसके हिसाब से करते हैं। अब दिक्कत क्या होती है, जो कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, उनके पास में स्पीड की कमी हो जाती है, स्पीड नहीं रह पाती है क्वेश्चन करने की, और इसी में वो लैग कर जाते हैं। क्योंकि जब पेपर देके आते तो उनको लगता है कि यार 5-10 क्वेश्चन और कर सकता था, बट मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने इस तरीके के एग्जाम के लिए पहले से प्रैक्टिस नहीं करी थी। देखो इस देश में चपरासी बनना है तो उसकी एक अलग तैयारी है, पियोन बनना है अलग तैयारी है, इंजीनियर बनना है उसकी अलग तैयारी है। ऐसा नहीं होगा कि इसका सिलेबस पढ़ के इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। हर एग्जाम का एक अलग तैयारी होता है, उस अलग तरीके से आपको थोड़ी सी मेहनत करना होती है
है ना। तो अब देखो क्या हुआ कि रट्टा मारने वाला काम कौन करता था, जो डिप्लोमा होल्डर होता था, जिसको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज, उसने गेट वेट की तैयारी कभी नहीं करी, वो सिर्फ सरफेस नॉलेज को रटने में रहता था, उसका सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा नहीं होता था। और जो कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करता था, गेट का पूरा पढ़ा है सर, बट सरफेस नॉलेज में थोड़ी सी चूक हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट जो पढ़ने वाला व्यक्ति गेट की तैयारी करता है, ये थ्योरी टाइम पे तो पूरा पढ़ता है, बट ये जब 4-5 स्टेप का जब न्यूमेरिकल में एंटर करता है ना, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा अभी, है ना, आपको एग्जांपल समझाऊंगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, थ्योरेटिकल पढ़ा है सर ने, ये पढ़ा है, ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्चुअल तरीके से क्वेश्चन तो कर देगा, बट उसको स्पीड नहीं मिलती है इस वजह से। और कई बार सरफेस नॉलेज उसने थोड़ा सा ध्यान भी नहीं दिया होगा, अच्छा यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, उसका ध्यान ही नहीं गया होगा। या फिर दो ऑप्शन में हमेशा उसका थ्योरी पे कमांड नहीं, क्योंकि क्या होता है गेट एग्जाम में एक बार बच्चा थ्योरी पढ़ता है, उसके बाद वो देखता है कि आज न्यूमेरिकली तो आ रहे हैं, न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करते 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 जो सरफेस नॉलेज छोटे छोटे पॉइंट्स का, लेचिंग करंट, होल्डिंग करंट के स्विच कहां होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स का छोटे छोटे पॉइंट्स कहां होंगे, इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो सारी चीजों में अटक जाता है, जिसकी वजह से उससे स्पीड नहीं मिलती है। तो ये वाला स्टूडेंट भी कई बार 5-10 नंबर से रह जाता है। हाँ, अब इसी स्टूडेंट, ये रट्टा मारने वाला चीज, अब सिलेक्शन किसका, और सर आपने तो बोल दिया कि दोनों की सिलेक्शन नहीं हो रही, सिलेक्शन किसके हो रहे हैं, सिलेक्शन उसके हो रहे हैं कि रट्टा मारने वाला स्टूडेंट, उसने थोड़ा सा टेक्निक बदला अपना, उसकी टेक्निक चेंज करेंगे, थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी लेंगे, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मिक्स करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल मिक्स नहीं करेंगे कि हाँ ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लो, उसके हिसाब से ध्यान रखो। कुछ चीजें आपको रट्टा मारने से आ गई हो तो वो चीज को ध्यान रख लो, बट मेजोरिटी ऑफ चीज आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से ध्यान में रखो। तो इसको थोड़ा सा पुश, कॉन्सेप्ट की तरफ पुश कर देंगे तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका सिलेक्शन कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है, इसका सिलेक्शन सरफेस नॉलेज की तरफ थोड़ा सा और पुश कर देंगे और थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस में इस तरीके से आपको सोचना है, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा फाइन डिफरेंस है ना, फाइन डिफरेंस है। अब देखो क्या है, क्योंकि जेई लेवल के एग्जाम में बहुत पहले क्या होता था कि बीटेक वाले कई बार अलाउ नहीं होते थे, इंजीनियरिंग करे तो वहां पे कम कंपटीशन होता था, रट्टे मारने से काम हो जाता था। बट अब जो जेई की एग्जाम्स होती है उसमें डिग्री होल्डर भी अपीयर करता है, डिप्लोमा वाला भी अपीयर करता है, इसलिए कंपटीशन काफी हो गया है। अब देखिए क्या हुआ, जेई लेवल का एग्जाम क्या होता है ना, इसकी बात जेई का, आरआरबी जेई की बात हो रही है, बट एई का ही मैं बता देता हूं। एई में इन दोनों का मिक्सअप होता है, इन दोनों का क्या होता है, मिक्सअप होता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग एई के सिलेबस होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत होगा सरफेस नॉलेज पे, कुछ क्वेश्चन सरफेस नॉलेज पे पूछे जाते हैं, है ना, सरफेस नॉलेज पे, ठीक है, और कुछ थोड़े से डिटेल नॉलेज पे आपसे पूछे जाते हैं। डिटेल नॉलेज मतलब कि गेट लेवल का, मतलब थोड़ा जेई लेवल मिक्स हो गया, इन दोनों का जो मिक्सिंग होता है वो एई का पेपर बन जाता है, वो एई का पेपर बन जाता है, इन दोनों का मिक्सिंग, है ना। इसमें सरफेस वाली भी कुछ चीजें आ गई और कुछ थोड़ी सी डिटेल वाली चीज भी आ गई। तो अब डिपेंड करेगा कि कौन से स्टेट में कौन से एई का एग्जाम निकला और कितने टाइम में कितने क्वेश्चन करना है, उस बेसिस पे यहां पे मिक्सिंग की जाएगी कि थोड़ा सरफेस ज्यादा मिक्स करे या डिटेल ज्यादा मिक्स करे। बार्क वाले एग्जाम में भी यही होता है, कॉन्सेप्चुअल पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस, डिटेलिंग पे, बट वहां स्टेप्स कम, थोड़ा सा कोर नॉलेज ज्यादा चेक किया जाता है। तो उसी तरह के पेपर होते हैं बाकी सारे सारे। अब देखो हमने क्या किया कि अब हमारे साथ में दिक्कत क्या है, हम गेट का बहुत डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग हम पढ़ाते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक, और सारे कोर्सेज इस तरीके से डिजाइन करे हैं कि आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आए, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें। हमारा मकसद सब्जेक्ट पढ़ाने पे था, इसलिए हमारे पास डिप्लोमा के बहुत सारे स्टूडेंट हमारा कोर्स पढ़ते हैं, जेई की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं कि सर प्रैक्टिस कहीं और से कर लेंगे, है ना। बट जो गेट वाले स्टूडेंट का आप समस्या है कि सर थोड़ा सरफेस नॉलेज से, या फिर जेई वाले बच्चों का है कि सर कुछ ऐसा कोर्स बना दीजिए जहां हमें भटकना नहीं पड़े, क्योंकि टेक्निकल चीज के साथ ये होता है कि किसी से एक बार हमारी फ्रिक्वेंसी मैच हो गई, किसी से हमने पढ़ लिया तो हमें लगता है कि यार उसी से रिलेटेड कोई हमें कोर्स जेई वगैरह की या एई का भी कोर्स मिल जाए। हमने ये एक्सपेरिमेंट कोल इंडिया के टाइम पे किया था और हमें बहुत सक्सेसफुल रहे थे, बट टाइम नहीं होने की वजह से वहां सिर्फ हम एमसीक्यू ही डिस्कस कर रहे थे, 1000 एमसीक्यू हमने कराए थे और बहुत बच्चों को फायदा हुआ था। बट अब हमने सोचा है कि क्यों ना हम, क्योंकि अब देखिए क्या है ना, गवर्नमेंट वैकेंसी भी थोड़ी कम होती जा रही है, गेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको, जेई वाले के अभी जैसे मैंने बताया 5 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है, तो क्यों ना हम, क्योंकि टेक्निकल बहुत सारे ओवर द टाइम पिछले 5-6 सालों में हमसे बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, तो इस वजह से हम डेडिकेटेड टेक्निकल वाला, जो मैं पर्सनली, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ सब्जेक्ट मेरे ही हैं, मशीन, पावर सिस्टम, नेटवर्क, है ना, मेजरमेंट जैसे इसके पाटीदार सर का है, यूटिलाइजेशन है, सारा के सारा, वो सब के सब पर्सनली मैं डील करूंगा और उसको इस तरीके से आपको डिजाइन करूंगा पूरा सिलेबस, मजा आ जाएगा आपको
कि कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से कॉन्सेप्ट बताऊं मैं आपको। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, रट्टा मारने वाला स्टूडेंट इसको भी फायदा हो, और जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी करता है इसको भी फायदा हो, और एक अलग तरीके का कोर्स डिजाइन करें, मिक्सिंग कभी नहीं करें। उसमें कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको डिस्कस किया जाएगा, और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल, अलग अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल, जहां पे मैं आपको तरीके भी बता दूंगा कि इसमें ऐसा करना है, इसमें ऐसा करना है। मैं इवन गेट एग्जामिनेशन में बहुत सारे स्टूडेंट को शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती है। वैसा ही यहां तो मैं और आपको टेक्निक बताऊंगा कि इस टेक्निक में ये ध्यान रखना, ये करके आप 4 ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो, सॉल्यूशन करने की भी जरूरत नहीं है। तो एक बहुत ही वेल फॉर्म और ये ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरे लिए, एक ड्रीम है कि ये कोर्स मुझे काफी टाइम पहले बनाना भी चाहिए, बनाने की कोशिश भी करी, बट टाइम नहीं मिला। बट इस बार सफिशिएंट टाइम है, तो ये एक हिस्टोरिकल कोर्स बनाएंगे जो आगे के तमाम एग्जाम में आपको बहुत काम आने वाला है। जैसे गेट में हमें स्टूडेंट बोलते बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि सर इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें भी पता है, इसी हम इस कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि AIR 110 भी इसी कोर्स से आएगा, अंडर 50 भी इसी कोर्स से आएगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं करना है। गेट के फुल कोर्स में 3500 न्यूमेरिकल है, और विद कॉन्सेप्ट एक एक छोटी से छोटी डिटेल भी पढ़ाई है। तो इसीलिए सिलेक्शन होता है, और हम सिलेक्शन के लिए ही पढ़ाते हैं, क्योंकि उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में कंप्यूटर के सामने जब स्टूडेंट बैठता है और जब उससे क्वेश्चन बनता है जो कंटेंट पढ़ा हुआ है उससे, और जब वो बाहर आके बोलता है कि हाँ सर यहाँ से पढ़ के मजा आया, क्वेश्चन बना, और एक एवरेज स्टूडेंट अगर ऐसा बोलता है, उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से तो हम जो कोर्स डिजाइन करेंगे उसमें ये दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट का खासा ध्यान रखा जाएगा। और आने वाले अपकमिंग, सिर्फ मैं RRB JEE को लेकर नहीं बोल रहा, RRB JEE पे तो फोकस रहेगा ही रहेगा, बट आने वाले तमाम जो एग्जाम्स होंगे उसमें ये कोर्स आपको बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि टेक्निकल का पोर्शन हमेशा ज्यादा वेटेज वाला रहता है।